जागो रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। जागो रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। जागो रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे तिहारे। जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे तिहारे। जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे तिहारे। जागो रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। Let us start the celebration of New Year morning. इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ हम प्रविष्ट हो रहे हैं प्रातः काल के पवित्र उत्सव में। आज का दिन मंगलवार भी, मंगलमय मंगलवार और नए साल का प्रारंभ, नूतन वर्षाभिनंदन। जब तक मैं आपको न कहूं और आपके शरीर की क्षमता है, शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती का भाव नहीं, लेकिन जब तक आपकी खड़े रहने की क्षमता है, खड़े रहे। इसका विज्ञान है आपकी आंत का सुव्यवस्थित स्वरूप धारण करना, जिसके साथ संबंधित है हमारे जीवन की प्रसन्नता और आनंद। तो जब तक मैं आपको बैठने को न कहूं और आपकी क्षमता है, खड़े रहे। जिस दिशा में आप अपना मुख रखना चाहो, लेकिन दीप का दर्शन ठीक से करें, दीप का दर्शन ठीक से करें। जहां पर भी दीप प्रकट है, उसके प्रकाश को उतरने दे अपने भीतर, पवित्र प्रकाश जो आंखों को भी स्वस्थ करता है, स्वच्छ करता है, शांत करता है, अंतर जगत को भी शुद्धता से भरता है, पवित्र शक्ति का संपर्क होता है। इस प्रक्रिया से दीप दर्शन करे, प्रभात को भी देखे, आपका चेहरा भी घुमाए, ठीक से देखे कैसे प्रभात अवतरित होता है। मंगलमय मंगलवार का मंगलमय प्रभात प्रकट हो रहा है। नया उत्सव जीवन का, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रतिपल विकासमान हमारे जीवन का उत्सव जो हम मनाने को जा रहे हैं। प्रभात दर्शन करो, देखो किस तरह से मंगलमय मंगलवार प्रकट हो रहा है। परमात्मा का रूप हमारी दो आंखों के समक्ष, परमात्मा का बहिर्गामी रूप, बाहर का स्वरूप प्रभात के रूप में। जहां पर भी दीप है, अभी आपकी आंखें घुम आए, मैं कहूंगा आपको आंख स्थिर करने को, दिशा भी कहूंगा, आप कोई चिंता न करें।
हम मना रहे हैं उत्सव। एक भी क्षण, समझ लो कि एक ही घंटा का हमारा जीवन है, एक ही घंटा है हमारे पास जीवन जीने का, तो हम उसको कैसे उत्सव सभर मनाएंगे। अनुभव करें, जहां पर भी दीप है, अद्भुत दीप का सौंदर्य, उसे भी न चुके। जो प्रभात प्रकट हो रहा है, अभी सूर्य आया नहीं, सूर्य आया नहीं, लेकिन उसका संदेश देखो प्रकाश के द्वारा। ये समय चूकना नहीं है, ये पवित्र समय। जो कल हमने बोया वो आज हम झेल रहे हैं, हम पा रहे हैं। जो आज बोएंगे उससे हम भविष्य में पाएंगे। ठीक से दर्शन करें प्रभात। अरवल्ली की पर्वतमाला जो दिखाई देती है, पंछियों की ध्वनि सुनो, दूर बजता हुआ लाउड स्पीकर, इसके ऊपर बजता हुआ कोई गीत, इसकी ध्वनि देखे, सुने, अनुभूति करे। हमें छूता हुआ परमात्मा, हम सब परमात्मा की करुणामय गोद में, हम सब, हमें छूता हुआ अनंत अस्तित्व। अब पूर्व दिशा में आपका मुख घुमा ले, जहां से सूर्य प्रकट होता है उस दिशा में मुझे सुनते जाए। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर, आपकी आंखों को स्थिर करें। हम पहली प्रक्रिया करते हैं, उत्सव मना रहे हैं हम प्रातःकाल का। आंखों को स्थिर करें, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। जो पहली प्रक्रिया है उसको मैं नाम दे रहा हूं पूर्ण दृश्य दर्शन। करना क्या है? सीधा देखना है, सीधा, जितनी दूर तक आप देख सको पूर्व दिशा की ओर आपका मुख। अगर आप रूम में, कमरे में बैठे हो, मुझे सुन रहे हो मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टीवी पर, कोई बात नहीं। पूर्व दिशा अगर आपको याद है, स्मरण है, उस दिशा में आपका मुख कर लो। अगर आप प्रकृति में नहीं हो, कोई बात नहीं, आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर कर लो। पहली प्रक्रिया हम कर रहे हैं पूर्ण दृश्य दर्शन। आपकी दो स्थिर आंख, आपको सीधा देखना है। सीधी आंख से दृश्य की अनंत लंबाई, जो मन से नहीं जानी जा सकती, ना आंखों से देखी जा सकती है। दृश्य की अनंत ऊंचाई, जो ना तो मन से जानी जा सकती है, ना दो आंखों से जानी जा सकती है, ना बहिर्गामी विज्ञान से पाई जाती है। दृश्य की अनंत गहराई, अनंत गहराई, अनंत रहस्यमय समृद्ध पूर्व दिशा की ओर आपका मुख, आपकी दो स्थिर आंख, खुली आंख। मैं आपको अनुभव करवा रहा हूं पूर्ण दृश्य दर्शन। दो आंखों से हम देखते हैं, इसे दर्शन नहीं कहा जा सकता। ठीक से समझे टर्मिनोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस की टर्मिनोलॉजी, आध्यात्मिक विज्ञान की परिभाषा। दो आंखों से जो हम देखते हैं उसे देखना है, देखना कहा जाता है। इसका असर आता है आपके भीतर देखने वाली एक आंख, तीसरी आंख, जिसे ना कैटरैक्ट होता है, ना मोतिया आता है। इसलिए मुझे ये आंख बहुत पसंद है। उसको चश्मा भी नहीं आता, ना कैटरैक्ट आता है, ना कोई बीमारी होती है। इतनी सुंदर आंख परमात्मा ने हमें दी है, तीसरी आंख। अनुभव करो, दो आंखों से बहिर्जगत का दर्शन अभी ही। खुली आंख के साथ आपके अंतर शरीर का वातावरण, पांव की अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, शरीर में कहीं भी पीड़ा है उससे बचना नहीं है। बी फेमिलियर विद द सेंसेशंस ऑफ पेन, बी फेमिलियर विद द सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट,
Be familiar with the sensations of uneasiness. खुली आंख के साथ तीसरी आंख से भीतर के जगत का दर्शन, शरीर, शरीर की संवेदना, मूड, भाव दशा, आपकी प्रसन्नता, आपका मन, विचार, विचार की प्रक्रिया, खुली आंख से किसकी है ये आंख? हमारे सबके भीतर, हमारे सबके भीतर, जिसे तुम कहो ना कहो प्रतिपल देखती ही जा रही है, देखती ही जा रही है। हमारे जीवन में हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, इसका हिसाब कहीं बाहर नहीं, कोई अवकाश में इसका हिसाब नहीं है। इसका हिसाब हमारे भीतर, हमने कहां पर झूठ बोला, कहां पर सत्य बोला, सब कुछ, हर एक हिसाब हमारे भीतर। ये कौन है? ये कौन है हमारे भीतर? अभी आप कर रहे हो पूर्ण दृश्य दर्शन। दो खुली आंख से मंगलमय मंगलवार का प्रभात का दर्शन। आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, अनुभूति करो नया वर्ष कैसा होता है। इसका प्रभात आप अनुभूति नहीं करोगे, चूक जाओगे। ठीक से अनुभूति करो, सब कुछ नया, पूरा अस्तित्व नया, प्रतिपल। नए वर्ष में हमें करना क्या है? हर दिन का उत्सव, जितनी हमारी क्षमता, मैं आपको परिचित कर रहा हूं उत्सवमय जीवन से, उत्सवमय जीवन से। सुख का भी उत्सव, दुख का भी उत्सव, मान का भी उत्सव, अपमान का भी उत्सव, जीत का भी उत्सव, हार का भी उत्सव, गालियों का भी उत्सव, निंदा का भी उत्सव, प्रशंसा का भी उत्सव। उत्सव ऑल द वेज, कोई बड़ी बात नहीं। आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण। दो कानों को पूरा खोल दो, आप सुनो प्रभात का संगीत। जो कुछ सुनाई देता है, जो कुछ सुनाई देता है। अमृत वर्षिणी बेला, इस समय को कहते हैं अमृत वर्षिणी बेला। बेला का अर्थ समय, वर्षिणी का अर्थ वर्षा हो रही है, अनुभूति करो। अमृत का अर्थ परम सत्य, जो कभी नष्ट नहीं होता, वन विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, किल्ड। परमात्मा कैन नॉट बी किल्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दो आंखों से बहिर्जगत के अवकाश का दर्शन, दो आंखों से अवकाश दर्शन, अवकाश दर्शन, अनंत, अनंत। ये बहिर्गामी विज्ञान से जाना नहीं जा सकता, इसीलिए इस पृथ्वी पर धर्म की जरूरत है। धर्म का अर्थ है जो आपको समझ देती है तीसरी आंख की, आपके भीतर की आंख। दो कानों को पूरा खोल दो, अनंत के साथ संबंध बनाए दो कानों से। जो दो कानों से आप सुनते हो, अधूरा श्रवण प्रकट करता है मन, विचार। पूर्ण श्रवण, पूर्ण श्रवण अर्थात अर्थघटन, जहां पर समाप्त हो जाता है। कोई एनालिसिस नहीं, केवल सुने। मेरे शब्द आपके कान पर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके अंतर जगत में प्रविष्ट हो रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आप प्रभात का संगीत सुन सको, परिचय बना सको। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अनुभूति करो, छूता हुआ मंगलमय अस्तित्व,
करुणामय अस्तित्व हम सबको छूता हुआ, हम सब परमात्मा की करुणामय गोद में, इतना अनंत स्वरूप जो दो आंखों से नहीं देखा जा सकता, इतना सूक्ष्म रूप जो दो आंखों से नहीं देखा जा सकता, इतना सूक्ष्म रूप, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप अभी खोजे नहीं गए और खोजे जा भी नहीं सकते, कोई जरूरत भी नहीं आपके पास। आप अपने से अनजान हो, आप अपनी समृद्धि से अनजान हो, जो आपको पहचान करवा रहा हूं मैं। आपके पास अद्भुत आंख, अद्भुत कान, अद्भुत शरीर, ऐसा समझो पूरा ब्रह्मांड आपके पास। हम मना रहे हैं प्रातःकाल का उत्सव, गायन की प्रक्रिया ठीक से समझे विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान। प्रातःकाल में श्लोक, मंत्र, प्रार्थना, गीत का गायन, अंट संट विचार, हमें हैरान करने वाले विचार, भाव, इसकी शक्ति को रूपांतरित कर देता है दर्शन की शक्ति में। अभी हम अनुभूति करते हैं, ये सिद्धांत हुआ। गायत्री मंत्र, पूर्व दिशा में आपका मुख। मैं गायत्री मंत्र का विज्ञान बताऊं। आइडियल टाइम, दिस इज द आदर्श समय। अनुभूति करो। अभी सूर्य आया नहीं, अभी सूर्य नहीं आया। सूर्य का केसरी रंग धीरे धीरे गगन में छा रहा है। प्रातःकाल की पवित्र संध्या ब्रिज है, समय का ब्रिज, रात और दिन को जोड़ने वाला ब्रिज, अर्थात संध्या, प्रभात की संध्या, पवित्र संध्या। हमारे मुख से गायत्री मंत्र, व्हाट इज द मीनिंग? ये आमंत्रण है, निमंत्रण है ज्ञान सबर प्रकाश को, कि हे ज्ञान सबर प्रकाश, आप अवतरित हो हमारे अंतर जगत में, और हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार है, अर्थात दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, उसे मिटाओ। ये प्रार्थना है। जुड़े मेरे साथ, अनुभूति करें खुली आंख के साथ। इसके लिए मैं एक और स्थिति बताऊंगा। छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा, विज्ञान संपर्क बनाना। अभी आप पूर्व दिशा की ओर, आपका मुख अनंत शक्ति सबर समृद्ध दिशा जो सूर्य को प्रकट करती है, जहां से पृथ्वी घूमना शुरू करती है, जिस दिशा से हमारी धरती माता हम सबको गोद में लेकर। चलो हम अनुभूति करते हैं उत्सव के गायत्री मंत्र के द्वारा। अनुभव करें गायत्री मंत्र, मेरे साथ जुड़े, कोई जल्दबाजी न करे। एक आवर्तन ठीक से सीखे, समझे, अनुभूति करे। एक आवर्तन बहुत है। खुली आंख के साथ अमृतं गमय।
शांति शांति। शांति मंत्र का अर्थघटन खुली आंख के साथ पूर्ण श्रवण करें, केवल श्रवण करें, पूर्ण श्रवण, कोई अर्थघटन नहीं, केवल सुने। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। अस्तु। अभी आप देख रहे हो अनंत पूर्व दिशा, अरवल्ली की पर्वतमाला, ये भी देखे। प्रभात, एक बार फिर से दर्शन करें। प्रभात, मंगलमय मंगलवार, परमात्मा का रूप। जो कुछ भी आप देख रहे हो दो आंखों से, परमात्मा का बहिर्गामी रूप, प्रभात के रूप में परमात्मा अर्थात मेरी व्याख्या, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। देखो अभी अभी प्रभात है, अभी दोपहर हो जाएगी, अभी संध्या ढल जाएगी, अभी रात आ जाएगी। सब परमात्मा के रूप। अनंत अस्तित्व उसका दूसरा नाम, अनंत अस्तित्व। दो कानों से सुने भी। मंगलमय मंगलवार को, ये वो मंगलवार है जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान। और नए साल का भी प्रारंभ हो रहा है। नया वर्ष, नूतन वर्षाभिनंदन, अभिनंदन। हमारे हृदय से हर जीव को सब कुछ नया, सब कुछ ताजा। आज के दिन हमें ये समझना है, केवल नया वर्ष ही नहीं, आपको समझना है हर दिन नया ही है, हर दिन नया उत्सव ही है। मैं मेरे जीवन से आपको उत्सव की समझ प्रकट करूंगा, बांटूंगा, समझाऊंगा। और आपको पहुंचना है शिखर पर। मैं आपको शिखर बताता हूं जीवन का। हर सांस के साथ उत्सव, हर सांस के साथ यहां पर आपको पहुंचना है। अंतिम मंजिल, इस जीवन की अंतिम मंजिल, हर सांस उत्सवमय, हर सांस प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। अभी हम समझ ले रहे हैं प्रतिपल का उत्सव, प्रतिपल का, एक भी पल खोना नहीं है, एक भी पल खोना नहीं। कुछ मेरा मार्गदर्शन, कुछ रीतों से मैं आपको परिचय करवा रहा हूं, फिर आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी समझ, आपका अपना जीवन, आपकी अपनी जीवन यात्रा, आपके जीवन के अपने रस, उसको समझना है, जानना है। जीवन की एक भी क्षण हमें बिगाड़नी नहीं है। अब हम स्वागत करेंगे उत्सव। अब हम स्वागत प्रार्थना से जीवन का रस लेंगे। क्या है स्वागत प्रार्थना? अर्थ क्या? स्वागत प्रार्थना का अर्थ है अज्ञात के लिए, भविष्य के लिए हमारे भीतर डर है, चिंता है, और हमारा मन सदा नकारात्मक ही सोचता है कि भविष्य मेरा खराब ही है, क्या हो जाएगा, चिंता भय, पूरा दिन हमारा बीतता है भविष्य की चिंता में।
हम उसे मिटाते हैं। देखो स्वागत प्रार्थना, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, नए जीवन के उत्सव का। जुड़े मेरे साथ, खुल के बोले, खुल के आंख खुली रखे, बंद न करे। एक बार फिर से प्रभात का दर्शन, अरवल्ली की पवित्र पर्वतमाला, विंध्याचल की पवित्र पर्वतमाला, हिमाचल की पवित्र पर्वतमाला, सापुतारा की पवित्र पर्वतमाला, इतने 4 नाम मुझे आते हैं, मैंने बोल दिए। आप दर्शन करो पर्वत, आप दर्शन करो वृक्ष। स्वागत प्रार्थना से पहले आप दर्शन करो नया ताजा प्रभात। नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। What is the difference between we all and all the machines and robots are available on the earth is जीवंत रहना। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, खुली आंख के साथ, आत्मस्थ, स्वस्थ, स्वस्थ, जल कमलवत स्थितियों के पवित्र नाम सुनो। समय के साथ साथ बहता हुआ समय, अर्थात सत श्री अकाल, अर्थात महाकाल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महाकाल? इस तरह से जीवन को जीना है, भूतकाल की यादें हमारा पीछा नहीं करनी चाहिए, न भविष्य की चिंता हमें सतानी चाहिए। उसे कहा जाता है महाकाल, उसे कहा जाता है सत श्री अकाल। समय के साथ साथ रहने की कला हम सीख रहे हैं, अभी उत्सव मना रहे हैं समय के साथ साथ। अब स्वागत प्रार्थना में पूरा झूम के बोले, दोनों हाथ खोल के स्वागत करें। अज्ञात का स्वागत है, अज्ञात का, जिसके लिए हमारे भीतर डर है, भय है, चिंता है, उसे अभी ही मिटाते हैं। अभी हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का। अब आपके दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आकाश की ओर आपका चेहरा, खुली आंख, अनंत आकाश का दर्शन। हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे मंगलवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे मंगलवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का। अब नए उत्सव को आकाश से उतारो, नया ताजा विकासमान जीवन का उत्सव और उसका मार्गदर्शन। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। अब आपकी दोनों आंख बंद कर दो। जिसकी क्षमता है खड़े ही रहे, खड़े ही रहे। प्रातः काल में खड़े रहने की प्रक्रिया, चलना, दौड़ना, जॉगिंग, जंपिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज, जिससे आंत का शेप सुव्यवस्थित होता है, डी शेप चला जाता है। अव्यवस्थित आंत का शेप है, आपको प्रातः काल में अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको विज्ञान बताता हूं। अच्छा लगने का अर्थ है आपका आंत शेप में है। 32 फुट लंबा हमारा आंत। रात को हम करवट बदलते हैं, सोते हैं, अस्त व्यस्त हो जाता है। खड़े रहने की प्रक्रिया से आपकी सांस गहरी होती है, जिसके कारण आपके भीतर की समृद्धि बढ़ती है, अर्थात जीवन जीने का उत्साह, उमंग। हताशा, निराशा गहरी उच्छ्वास के साथ दूर हो जाती है, भीतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। अभी आपकी आंखें बंद, आपने स्वागत प्रार्थना प्रकट की, उसका असर आपके शरीर के कण कण पर, कण कण में जो भी अश्रद्धा है, अविश्वास है, भविष्य की चिंता है, वो सब विलीन हो जाती है, सब विलीन हो जाती है।
एक बार बंद आंखों के साथ श्रवण भी करो। पंछियों की ध्वनि नई ताजी, वो भी स्वागत कर रहे हैं, वो भी सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। पंछी भी, प्राणी भी, वृक्ष भी, फूल भी, हम भी। अनुभूति करो, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक आपको छूता हुआ प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान परमात्मा। हमारी हर प्रक्रिया का हेतु, लक्ष्य, सार जीवन को समझना, जीवन के उत्सव को प्राप्त करना, इसके लिए क्षमता बढ़ाना। एक बार फिर से अंतर जगत का दर्शन बंद आंख के साथ। एक मानसिक प्रक्रिया करेंगे। प्रातःकाल का समय हम हमारा हृदय संपूर्ण शुद्ध करेंगे, स्वच्छ, निर्मल, विमल, ताकि आज के दिन को हम ठीक से परिपूर्णता के साथ जी सके। छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। ध्यान दे आपके हृदय में, हमारे हृदय में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता, दुश्मनी, अंतर जगत की दरिद्रता, गरीबी, ये भीतर की गरीबी, कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम परम समृद्ध हो सकते हैं, है ही। मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं समृद्धि की दिशा में। स्मरण करो, इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता का भाव है, उस व्यक्ति का नाम भी स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो। देखो कैसे मिट जाती है शत्रुता आपके हृदय से। कोई हमें उसका शत्रु माने न माने, उसकी स्वतंत्रता, लेकिन हमारे हृदय में शत्रुता की कोई जरूरत नहीं। जब आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको कहता हूं शत्रुता की कोई जरूरत नहीं। दरिद्रता है, दरिद्रता भीतर के जगत की दरिद्रता है। हम प्राप्त कर रहे हैं परम समृद्धि। उत्सव, उत्सव का अर्थ क्या? उत्साह, उत्साह, उत्साह से बड़ी कोई समृद्धि इस पृथ्वी पर नहीं। जीवन जीने का उत्साह। दूसरी मानसिक प्रक्रिया, आपके वर्तमान जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है, प्रश्न है, जिसका उकेल हल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप उन समस्याओं को कम से कम शब्दों में स्पष्ट कर दो। क्लेरिफाई योर प्रॉब्लम्स, यूज द टेलीग्राफिक लैंग्वेज। स्पष्ट, विज्ञान समझे, क्लैरिटी इज द एनर्जी ऑफ सोल, आत्मा की शक्ति। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। आप इससे ऊपर उठ रहे हो, आप इससे ऊपर उठ रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो। क्या कारण है? आप अपने मन को जानने को जा रहे हो, समझ रहे हो, और किस तरह से आपके मन से ऊपर उठा जा सकता है, इसकी प्रक्रिया आप समझ रहे हो। स्पष्ट करो जीवन के प्रश्न। प्रातःकाल आप स्वयं अभ्यास कर सकते हो। प्रातःकाल अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप सूर्य दर्शन कर सको, करे ही, जीवन समृद्ध होता ही जाएगा। अगर नहीं है तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूर्व दिशा में आपका मुख कर लो, पूर्व दिशा में आपकी समस्या प्रातः काल में ठीक से स्मरण करो। मैं 2 भाग बताऊंगा, जीवन की समस्या, इसे भी क्लैरिफाई करो, और आज के दिन के प्रॉब्लम्स, केवल आज का दिन, मंगलवार के प्रॉब्लम्स क्लियर करो, ठीक से क्लियर करो, ठीक से। ये मेरे जीवन का प्रश्न है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो शादी के लिए मान नहीं रही है,
मेरे बेटे को जॉब नहीं मिल रही है, वो ठीक से कमाई नहीं कर रहा है, मेरी बेटी की शादी करनी है, पैसा नहीं, मैंने किसी को 20 लाख रुपए पैसे दिए थे, अभी तक उसने वापस नहीं लौटाए और मुझे जरूरत है। अनेक 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 प्रश्न। कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं हर इंसान के साथ, आप मुझे समझने लगो। अभी आप प्रक्रिया करो, क्लैरिफाई योर प्रॉब्लम, क्लियर कर दो। सूर्य के समक्ष आपका चेहरा, पूर्व दिशा में आपका शरीर, चलो अब बंद आंख के साथ छाती के मध्य स्थान के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करो। हम अनुभूति करते हैं पूर्ण नमस्कार। इसलिए आप इतना ही न बोलो, नमस्कार वंदन प्रणाम तीनों साथ। नमस्कार वंदन प्रणाम। ठीक से समझे ये टर्मिनोलॉजी, आध्यात्मिक विज्ञान। आप मेरे आध्यात्मिक वैज्ञानिक, यू ऑल आर माय स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। हमारा केंद्र, रिसर्च वर्क, हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारे जीवन का उत्सव। अभी आपने धारण की है नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा छाती के मध्य स्थान के पास। ये प्रक्रिया समझना, इतना बड़ा अस्तित्व है, इतना बड़ा अस्तित्व, अनंत अस्तित्व। आप उसके साथ कैसे संपर्क बनाओगे? चलो, कैसे संपर्क बनाओगे? मैं आपको रीत बताता हूं, मार्गदर्शन। नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा, पूर्ण नमस्कार। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे, अनुभव करे, करवाए, ज्ञान को फैलाए इस पृथ्वी पर, अज्ञान को मिटाए, अज्ञान का अंधकार मनुष्य के जीवन में से दूर करे, हमारे जीवन में से भी हम अज्ञान का अंधकार दूर करें और लोगों के जीवन में से भी हम अज्ञान का अंधकार दूर करें। और ये दूर करना हमारा सद्भाग्य हो। अब दोनों हाथों से आप धारण करोगे ज्ञान मुद्रा अर्थात जीवन की सुंदरता। इतनी सुंदरता न आप 2 आंखों से प्राप्त कर सकते हो, न 2 कानों से प्राप्त कर सकते हो। ऐसी सुंदरता, इतना सुंदर जीवन। हम किस लिए कुरूप जी रहे हैं? हताशा के साथ, निराशा के साथ, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना, विकृत काम वासना की इच्छाएं। हम किस लिए दरिद्र जीवन जी रहे हैं? चलो हम सुंदर जीवन जीना शुरू करते हैं। जीवन का उत्सव मना रहे हैं हम। अब हम हमारा ओरा चक्र ठीक से समझना, जल्दबाजी न करें। ओरा चक्र अर्थात हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ठीक से समझना। आपको सीधी बीमारी शुरू नहीं होती, समझ लो आपको जुकाम हो रही है, सीधी शुरू नहीं होती। पहले आपका ओरा चक्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दूषित होता है, दूषित। आपको सीधी हताशा नहीं आ सकती, सीधी निराशा भी नहीं, सीधा क्रोध भी नहीं। आपका ओरा चक्र बहिर्गामी तरंगों से प्रभावित होता है। इसके कारण आपको बीमारी आती है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। प्रातःकाल में करने की प्रक्रिया, परिचय बनाए, करे, करवाए। इसे संध्या समय में भी किया जा सकता है। ओरा चक्र का शुद्धिकरण कैसे? आपके हाथों से ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ शांति से वर्तुलाकार घुमाते हुए आकाश की ओर ले जाएंगे। आंखें बंद रखना, ताकि आप गहराई से इस प्रक्रिया को समझ सको। अभी ज्ञान मुद्रा धीरे धीरे ऊपर ले जाए आकाश की ओर। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा रचे आकाश की ओर, आकाश खींचे हुए हाथ जितने खींच सको, इससे आपकी रीढ़ भी स्वस्थ होगी, मस्तिष्क का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक होगा, आपके हृदय के स्नायु स्वस्थ रहेंगे। दोनों हाथ खींचे,
अब हम बनाएंगे शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर। दोनों हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श। आंखें बंद। हमारा शरीर स्वयं परमात्मा ने गढ़ा हुआ पवित्र मंदिर जिसमें हम ठहरे हुए हैं। हमारा आवास मंदिर, हमारा निवास स्थान। शरीर हमारा निवास स्थान। अभी आपने धारण की है शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर आकाश की ओर। ये संपर्क है, ये संपर्क है ज्योतिर्मय जगत से। अद्भुत ज्योतिर्मय जगत जहां से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। इसके साथ प्रभात में हमारा संपर्क। ये आपका सहस्त्रार चक्र, दिवाली का पर्व, दीपों का प्रागट्य, आध्यात्मिक विज्ञान, सहस्त्रार चक्र को प्रज्वलित करना, जहां से प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में प्रश्न क्यों है? जीवन में प्रश्न क्यों है? क्योंकि आपका कांटेक्ट कट हो गया, प्रेरणा शक्ति से आपका कांटेक्ट कट हो गया। जैसे ही आपको आइडिया आएगा, आपके जीवन के प्रश्न दूर। हमने प्रश्नों का स्मरण कर लिया, अब हम संपर्क कर रहे हैं ज्योतिर्मय जगत से। प्रभात का पवित्र समय, अमृत वर्षिणी बेला, नाम को स्मरण रखना। अमृत वर्षिणी बेला, अमृत की वर्षा प्रतिपल। ये पहला पवित्र स्थान। नमस्कार। आपको करना है स्पर्श का अनुभव। दो हाथ की हथेलियों का प्रेममय स्पर्श। आपका संपर्क दिव्य जगत से। अब आएंगे दूसरे स्थान पर, त्रिनेत्र, दो भ्रमर के बीच दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श अनुभूति करो। कुछ क्षणों के लिए आपके दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श बनाए रखो। थकान हो जाए, थोड़ा हाथ रिलैक्स करके फिर से दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श करो। दो भ्रमर के बीच पुरानी प्रक्रिया थी तिलक बनाना, चंदन का, केसर का, कंकु का। आध्यात्मिक रहस्य, त्रिनेत्र की शक्ति को जगाना। किस लिए जगाना जरूरी है? ये वो पवित्र स्थान है जहां पर आपके जीवन की समस्या समाप्त, जहां से प्रतिपल उत्सवमय जीवन का प्रारंभ। ये वो स्थान है पवित्र। इसे समझो आपके शरीर का हरिद्वार। हरि का अर्थ है जो हर लेता है। क्या हर लेता है? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता हर लेता है। विकृतियां, जीवन की गरीबी, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, काम वासना की अप्राकृतिक इच्छा, काम वासना की विकृतियां, गरीबी, ये स्थान पर दूर हो जाती है कुछ क्षणों के लिए, जब तक मैं न कहूं। दो अंगूठों का प्रेममय स्पर्श आपके त्रिनेत्र से। ये स्थान मुझे बहुत इसलिए पसंद है, ना इससे मोतिया आता है, ना इससे कैटरेक्ट होता है, ना इससे आंजनी होती है। कोई विकार नहीं आता, कोई विकार। सारे विकार इस स्थान पर समाप्त हो जाता है। इसलिए इस नेत्र को मैं बहुत प्रेम करता हूं, त्रिनेत्र। अब आएंगे अद्भुत स्थान, हृदय चक्र, भाव का केंद्र, जहां से उत्सव प्रकट होता है। उत्सव की शक्ति, उत्साह, उत्साह, उमंग। धारण करो छाती के मध्य स्थान के पास वंदन की मुद्रा। दो अंगूठों का छाती के साथ प्रेममय स्पर्श भी अनुभव करो। दो हाथ की हथेलियों का भी प्रेममय स्पर्श अनुभव करो। मंगलमय भावना। मैं बोलूंगा, मैं कुछ मदद करूंगा ताकि आपकी मंगलमय भावना भी आपके हृदय से प्रकट हो। आज का पवित्र दिन, आज के दिन पर अकस्मात से
कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य की मृत्यु न हो। आगे हम सब कुछ समझते हैं, अभी हम स्मरण करते हैं मंगलमय भाव, हृदय चक्र की सक्रियता, मंगलमय भाव, प्रातः काल में मंगलमय भाव। मेरे मित्र का तो कल्याण हो ही हो, मैं अज्ञानवश जिसे शत्रु मानता हूं, दुश्मन मानता हूं, उसके जीवन का भी कल्याण ही हो। ये आपका जागा हुआ हृदय। अभी आपकी मुद्रा, वंदन की मुद्रा, छाती के मध्य स्थान के पास। आज के दिन में मनुष्य के जीवन पर कलंक लगे ऐसा कोई भी कृत्य किसी भी मनुष्य से न हो। हमारी सबकी सद्भावना, न चोरी, लूटफाट, डकैती, मारा मारी, बलात्कार, मनुष्य के जीवन का कलंक न हो हमारी भावना। आज के दिन कोई भी मनुष्य आत्महत्या से जीवन का अंत न करे। इस पृथ्वी पर हमारी सबकी भावना, प्रातःकाल में नया वर्ष भी, नूतन वर्षाभिनंदन हमारी भावना। आज के दिन इतने सुंदर मनुष्य है इस पृथ्वी पर, इतने सुंदर मनुष्य है। कोई पंछी की रक्षा कर रहा है, कोई प्राणी के जीवन की चिंता कर रहा है, कोई चींटियों की चिंता कर रहा है, सूक्ष्म जीवों की चिंता कर रहा है, कोई वन संभाल रहा है। प्रदूषण मुक्त सृष्टि करने में किसी मनुष्य को रस पड़ता है। सबको हमारा साष्टांग दंडवत। ऐसे जो मनुष्य है, विधायत्मक मनुष्य, कोई सहाय करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को रुपया देता है, उसका प्रॉब्लम दूर करता है, मार्गदर्शन दे रहा है, खाना पहुंचा रहा है, हॉस्पिटल में, दवाखानों में, उसके जीवन में जो अड़चन है, उसके कार्य में अड़चन है, सब दूर हो जाए। नए साल की भी हमारी भावना, आज के दिन की भी भावना, जो भावना आप करना चाहो। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, मैं आपका जगा रहा हूं, हृदय चक्र जगा रहा हूं। आप भावना करो, हम भावना करें। सब मनुष्य को सुंदर मार्गदर्शन मिल जाए। जो भटक गए हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सुख की खोज में, आनंद की खोज में जो भटक गए हैं, सबको अपना रास्ता मिल जाए, ऐसी हम भावना करें। प्रातः काल में प्रार्थना करें, सबको मार्गदर्शन मिले, मदद मिले, सहाय मिले। अब आपके दोनों हाथ फिर से ऊपर की ओर ले जाओगे। धीरे 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 फिर से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर अनुभव करो। मैं आपको बता रहा हूं, पूर्ण नमस्कार, पूर्ण नमस्कार। इससे नमस्कार आगे नहीं जाया जा सकता। मैं आपको नमस्कार की एक विधि बता रहा हूं, इससे नमस्कार को आगे नहीं लिया जा सकता। देखो आप ठीक से, दोनों हाथों से फिर से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर अर्थात ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क। जीवन के प्रश्न इतना ही बताते हैं कि आपका संपर्क टूट गया, ज्योतिर्मय जगत से आपका संपर्क टूट गया। इसलिए जीवन में आई हताशा, निराशा हम डिटेल्स से समझते हैं, डिटेल्स से, धीरे 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 धीरे। अभी आपने धारण की है सहस्त्रार चक्र का नमस्कार। दोनों हाथों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर अनुभूति करो। दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श, विज्ञान, आपका संपर्क ज्योतिर्मय जगत से, मार्गदर्शन का जगत। ये ऐसी सृष्टि है, ये ऐसा जगत है जहां पर मनुष्य की यात्रा पूरी करके, संपूर्ण करके, मनुष्य के जीवन का उत्सव पूरा मना के जो संतुष्ट हो गए, उसकी आत्माओं का जगत, वो सब कुछ जानते हैं किस प्रॉब्लम में किस तरह से काम करना है। उसने सब कुछ जाना इस पृथ्वी पर, उससे मार्गदर्शन हम प्राप्त कर रहे हैं। अब फिर से ज्ञान मुद्रा, सुंदर मुद्रा, जीवन को सुंदरतम बनाने वाली मुद्रा, अथवा ऐसा समझो जीवन की सुंदरता को समझने की मुद्रा, ये ज्यादा सही है।
अब फिर से ओरा चक्र शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, शांति से जीवंत रहकर वर्तुलाकार घुमाते हुए दोनों हाथ रिलैक्स करें, पूरे रिलैक्स कर दो पूरे। अब कोई मुद्रा नहीं, कोई मुद्रा नहीं, रिलैक्सेशन। पूर्ण नमस्कार। संपर्क, संपर्क हर जीव से, वायरस से लेकर, वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स है लेकिन मैं वायरस कहूंगा, चल, सूक्ष्म जीव से लेकर प्रबुद्ध चेतना जिसने मनुष्य की यात्रा, मनुष्य के जीवन का उत्सव मैं ऐसा कहूंगा, जिससे परिपूर्णता से जान लिया, मनुष्य के जीवन का कोना कोना जान लिया, उसे कहा जाता है मुक्त आत्माएं। उसके साथ का हमारा संपर्क। चलो फिर क्या डर, क्या भय, क्या चिंता। सारी दिशाएं हमारी अपनी, सारे पंछी हमारे अपने, सारे वृक्ष हमारे अपने, सारे पर्वत हमारे अपने, पूरा गगन हमारा अपना, पूरी धरती हमारी अपनी। फिर किसका भय, किसकी चिंता। अब एक बार फिर से आंखों को खोलोगे, फिर से दर्शन करो। ताजा प्रभात, ताजा प्रभात, मंगलमय मंगलवार का प्रभात भी दर्शन करो। नूतन वर्षाभिनंदन का प्रभात भी दर्शन करो दो आंखों से। थोड़ी आंखों को भी घुमाओ, देखो सुंदरता, प्रभात की सुंदरता। तेजस्वी प्रभात प्राप्त करो, तेजस्विता। अभी भी सूर्य आया नहीं। देखो बादल, आकाश, आकाश में अभिरंजित बादल, सूर्य के रंगों से अभिरंजित, पीला रंग, केसरी रंग, जीवंत रंग, जीवंत समृद्धि। मैं आपको परिचित करता हूं जीवन की अनंत समृद्धि से, अनंत समृद्धि, अपार समृद्धि। आप थक जाओगे, मैं इतना समृद्ध आपको बनाना चाहता हूं, आप समृद्धि से थक जाओगे। ठीक से दर्शन करो। उड़ते हुए पंछी, क्या आपको विस्मय नहीं होता? आप रोबोट से इंप्रेस हो रहे हो, आप उड़ते हुए पंछी को देखकर इंप्रेस नहीं होते? वृक्षों का हरा रंग तो देखो आप, हरा रंग, एक एक पर्ण, ये कोई पेंटर ने नहीं पेंट किया। ये कौन चित्रकार है जिसने इतने सुंदर वृक्ष बनाए, इतने सुंदर पंछी। मोर देखो, ढेल देखो, तोता देखो, मैना देखो, बुलबुल देखो, चिड़िया देखो, असंख्य पंछी, सबका अपना रंग, सबकी अपनी सुंदरता, आकार शरीर का। उड़ते हुए पंछी, उड़ते हुए पंछी जो हमें स्मरण दिलाते हैं उड्डयन का। मंगलमय मंगलवार का अर्थ है पुष्पक विमान में बैठकर उड़ना। हमारे सबके पास, हम कितने समृद्ध है, देखो हम कितने समृद्ध है। हमारे सबके पास हमारा अपना पुष्पक विमान, और कितना लेटेस्ट, पायलट की कोई जरूरत नहीं। ये इस तरह का विमान है, अपने आप उठता है, वो कहीं टकराता भी नहीं। आप अपने पुष्पक विमान में, मैं मेरे पुष्पक विमान में, जितना चाहो उड़ो, जितना। चलो अब, अभी तक हमने जो कुछ भी पाया, समृद्धि, उत्साह, आनंद, ज्ञान, समझ, हम बांट देंगे पूरे अस्तित्व को, जिससे जहां जरूरत है। कोई मनुष्य को जरूरत है, कोई प्राणी, पंछी, वृक्ष, जिसे जरूरत है, सबको जरूरत है प्रेम की, प्रेम की, सबको जरूरत है ज्ञान की, समझ की। हम बांटेंगे कैसे? प्रक्रिया है वर्तुलाकार नमस्कार। चलो आप अपनी समझ से करो, आंखें खुली रखो, बंद रखो, एक आवर्तन, केवल एक आवर्तन, पूर्णता के साथ विज्ञान, पूरे जगत के साथ एक हो जाना। विज्ञान, पूरा जगत, सर्व दिशा हमारी अपनी,
सर्व दिशाओं से मंगलमय शक्ति को प्राप्त करना। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर। वेद का आनो भद्राहा, भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलमय, सुंदरता। आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वतः, पूरे विश्व से हमारी कल्याणकारी शक्ति भी सबको मिले, पूरी दिशाओं को मिले, सर्व दिशाओं से हम भी कल्याणकारी भावनाएं प्राप्त करें। आइडिया जिससे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। एक आवर्तन पूरा हो जाए, शरीर को धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, ठीक से विज्ञान समझो। शरीर भी परमात्मा की भेंट। बिना शरीर हम परमात्मा को नहीं समझ सकते, ना उसका दर्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे शरीर को नीचे झुकाओ, पैर को मोड़े बिना धीरे, ताकि खड़े रहने की आपकी थकान दूर हो जानी चाहिए आपके मणकों में से, रीढ़ में से। इसके बाद बैठने की स्थिति धारण करें। डायरेक्ट पलटी मार के न बैठे, पैर को पहले खोल के रखे। थोड़ी एक्सरसाइज करें, पंजों की, घुटनों की, हिलाए, पैर को हिलाए थोड़ा, अपनी मर्जी से। इसके बाद जो आसन आप धारण करना चाहो, मुझे आसन के नाम लेना बहुत अच्छा लगता है। पद्मासन, पद्म का अर्थ है कमल। ऐसा आसन कि जो धारण करने से जीवन कमल की तरह खिल जाता है, वो पद्मासन। वज्रासन, ऐसा आसन कि जिसे कोई हिला न सके, कोई मुसीबत हिला न सके, ऐसी कठोरता, वज्र जैसी कठोरता जिस आसन से प्राप्त होती है, स्थिरता प्राप्त करें। वज्रासन। सिद्धासन, सिद्धि को समझना। बिना शरीर जीवन जिया जा सकता है, इसे सिद्धि कहा जाता है। बिना शरीर किसी जीव को मदद की जा सकती है, बिना शरीर, उसे कहा जाता है सिद्धि। सिद्धासन। नाम देखो, आसन के नाम। दिव्यता, भाषा की दिव्यता, शब्दों की दिव्यता। सुखासन, आपकी रीढ़ सिद्धि होनी जरूरी। आलस को दूर करो। रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, खुली आंख। देखो धीरे धीरे सूरज आ रहा है। हम आंखों का व्यायाम भी कर लेंगे। डिवाइन टेक्निक, सूर्य दर्शन भी कर लेंगे। सूर्य की समृद्धि को भी प्राप्त कर लेंगे। पूर्व दिशा की समृद्धि को भी प्राप्त कर लेंगे। आपका शक्यतम स्थिर आसन, शक्यतम जितना रख सको, बहुत जरूरी। प्रातः काल का विज्ञान समझे, आपकी स्थिरता जरूरी। आप बाह्य जीवन में उतरो, दिनचर्या में उतरो, पवित्र दिनचर्या में उतरो, लौकिक काम में उतरो, इससे पहले स्थिरता। वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। कुछ आंखों का व्यायाम शुद्ध करे, आंखों को स्वच्छ करे, निर्मल करे, विमल करे, ताकि आप नए साल को भी ठीक तरह से देख सको, मंगलमय मंगलवार को भी ठीक तरह से देख सको, सुन सको, अनुभव कर सको। पूर्व दिशा का दर्शन, सूर्य दर्शन, वॉच स्ट्रेट। ओपन द आईज मैक्सिमम, एज मच एज पॉसिबल। खोले आंखों को पूरी। आंखों का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी। जीवन की स्वस्थता के लिए आंखों का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी। ये प्रक्रिया करे, समझे, करवाए। छोटे बच्चों को खास, मोबाइल का युग है, कंप्यूटर का युग है, लैपटॉप का युग है, जो आंख की शक्ति को नष्ट करती है। आंख का अपना प्रकाश इससे नष्ट होता है। कोई चिंता की जरूरत नहीं। प्रातः काल में कुछ एक्सरसाइज आपकी आंखों को स्वस्थ रखती है। करे अभी नॉर्मल।
Close the eyes, normal. Contract the eye muscles with the facial muscles. सिकुड़े, चेहरे को सिकुड़े. छोटी सी प्रक्रिया आपके मस्तिष्क की शुष्कता, चेहरे की शुष्कता को दूर करती है. मस्तिष्क स्वस्थ होता है, चेहरे की सुंदरता, तेजस्विता बढ़ती है. नॉर्मल. ओपन द आईज, नॉर्मल. मैक्सिमम, नॉर्मल. क्लोज द आईज, नॉर्मल. कॉन्ट्रैक्ट वंस अगेन, मैक्सिमम, नॉर्मल. ओपन द आईज, नॉर्मल. मैक्सिमम, नॉर्मल. क्लोज द आईज, नॉर्मल. सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट, मैक्सिमम, नॉर्मल. ओपन द आईज, नॉर्मल. मैक्सिमम वंस अगेन, नॉर्मल. वॉच लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए. आपका मुख सीधा, केवल आई बॉल लेफ्ट हैंड साइड, टिकाए, टिकाए. ठीक से देखे, नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस. आंखों की स्वस्थता प्राप्त करे. हम मना रहे हैं नए साल के मंगल प्रभात को स्वस्थता के साथ, स्वास्थ्य के ज्ञान के साथ. स्ट्रेट, राइट हैंड साइड, टिकाए. स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. स्ट्रेट, अप, ऊपर की तरफ, आकाश की ओर. ठीक से देखे. ये बात को मानना मत, केवल सुन लो, आगे काम आएगी. आपका संपर्क ऊर्ध्वगामी लोक से. ऊर्ध्वगामी 7 मंजिला वाला लोक, 8वां मंजिला टेरेस, जहां से ये सृष्टि दूसरी सृष्टि के संपर्क में आती है. ये बात मानना नहीं, खाली सुन लो. स्ट्रेट डाउन, नीचे की ओर. ये छोटी सी प्रक्रिया प्रातःकाल में आपका संपर्क बनाती है नीचे के लोक. इसी तरह से जैसे ऊपर 8वां मंजिल टेरेस, इसी तरह से नीचे 7 लोक और 8वां स्थान, जिससे ये सृष्टि अन्य सृष्टि से संपर्क में आती है. पार्टिकल्स का लोक, पार्टिकल कण का लोक, सूक्ष्म जीव का लोक, घास पौधे लोक, उसका लोक, सृष्टि, कीटक का लोक, पंछी का लोक, प्राणी का लोक, यहां तक भटकती हुई आत्मा, जिसे हम नाम ऐसे देते हैं पिशाच, दुष्ट शक्ति का लोक, लोक, तरंगों का लोक. हमारा संपर्क, सब कुछ हमारा अपना, सब कुछ हमारा अपना. ये बात मानना नहीं, सुन लो. स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन. स्ट्रेट डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, स्ट्रेट. अब आंखों को वर्तुलाकार घुमाएंगे. वॉच लेफ्ट हैंड साइड. अप, वर्तुलाकार. स्मरण रखे, वर्तुलाकार घुमाना है. कोना कोना साफ, आंख का कोना कोना साफ, ताकि पुराना जीवन, उसकी यादें हमें हिलाए नहीं, हम नए जीवन का स्वाद ले सके. राइट, वर्तुलाकार. डाउन, वर्तुलाकार. लेफ्ट, स्मरण रखे, वर्तुलाकार शब्द, राउंड घुमाना है. अप,
right, down, left, up, right, down, straight. Open the eyes maximum. Normal. Close the eyes normal. Once again contract. सिकुड़े चेहरा, ताकि जीवन में से कंटाड़ा, ऊब, सेचुरेशन सब दूर, प्रातः काल में सब दूर। डिवाइन टेक्निक करे, करवाए, खोजे, ज्ञान को फैलाए पृथ्वी पर। नॉर्मल, ओपन द आइज, नॉर्मल, मैक्सिमम नॉर्मल। वंस अगेन वर्तुलाकार। वॉच राइट हैंड साइड। up, left, down, right, वर्तुलाकार। भूले नहीं, नॉट द मैकेनिकल प्रोसेस। जीवंत रहकर up, left, down, right, up, left, down, straight। धारण करेंगे अर्ध निमीलित आंख, अर्थात हाफ ओपन आइज, हाफ क्लोज्ड आइज। लेकिन इससे पहले सूर्य के पीले प्रकाश का दर्शन, थोड़ा दर्शन करें फिर से। समृद्ध प्रकाश, जीवंत प्रकाश, जीवंत प्रकाश। दर्शन करके अर्धनिमीलित आंख धारण करें। एक बार दर्शन कर ले, क्योंकि फिर सफेद रंग में रूपांतरित हो जाएगा सूर्य। इसे नहीं देखना है, पीले रंग तक ही सूर्य को देखना है, इसके बाद देखना नहीं है। ठीक से दर्शन करें, इसके बाद अर्धनिमीलित आंख धारण करें। आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आपकी रीढ़ सीधी। बीच में थक जाओ, रीढ़ को हल्की करो, फिर से सीधी कर दो। नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का टेंशन रहित प्रयत्न। दिखे तो भी ठीक, ना दिखे तो भी ठीक, हमारी ओर से प्रामाणिक प्रयत्न। बहुत सुंदर प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया मन को शांत करने की। जब भी आपको लगे मन बहुत अशांत हो गया, अर्ध निमीलित आंख। जब भी आप स्वयं अंतर ध्यान होने का प्रयत्न करें, स्थिति को न भूले। आंखों को बंद करने से पहले, खोलने से पहले। अब आंखों को पूरी बंद कर देंगे। उतर जाए आपके अपने अंतर जगत में, स्पेशली मेड फॉर यू। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर इन योर वर्ल्ड विदाउट योर परमिशन। देखो हम किस तरह से गरीब हो सकते हैं, हम किस तरह से दरिद्र हो सकते हैं। आप खुद सोचो इस बात को। हमारा सबका अपना अंतर जगत। समृद्ध होने की प्रक्रिया मैं बताता हूं, चलो। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दर्शन, भीतर के जगत का बंद आंख से। अब आंख बंद। अब भीतर के सूर्य का दर्शन। भीतर का सूर्य, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। दर्शन करो आपका मूड, आपकी प्रसन्नता। मैं उस पर ध्यान दूंगा, आपका इस शब्द पर, प्रसन्नता। खिलना फूल की तरह। आपका मन, आपकी अपेक्षा, आपके विचार, कल्पना, स्वप्न। दर्शन करो। हमें पहुंचना है प्रतिपल उत्सवमय जीवन। आखिर मंजिल, मनुष्य के जीवन की यात्रा की अंतिम मंजिल, प्रतिपल उत्सव। अगर ये कला आपके हाथ में आ गई, आप पहुंच गए परम शिखर पर। इसकी निशानी प्रतिपल उत्साह, इसकी निशानी प्रतिपल समृद्धि का अनुभव, खिला खिला जीवन, भरा भरा।
जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं। अब कुछ गहरी सांस, गहरी उच्छ्वास। पूर्व दिशा में आपका मुख, सूर्य की उपस्थिति, पीला रंग। आपकी गहरी सांस अर्थात अनंत पूर्व दिशा से समृद्धि की प्राप्ति। सांस को समझना, सांस का आध्यात्मिक विज्ञान। सांस को भरने का अर्थ है प्रसन्नता की प्राप्ति। रोको, ताकि दिन प्रतिदिन आपकी फेफड़े की क्षमता भी बढ़ती चली जाए। जीवन के सारे प्रश्नों का संबंध आपकी सांस उच्छ्वास के रेट पर, गहराई पर। कुछ अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। आध्यात्म का अर्थ है विस्तार, एक हो जाना। आध्यात्म का अर्थ है एक हो जाना। अभी आप अभ्यास कर रहे हो, गहरी सांस भरो अर्थात समृद्धि प्राप्त करो। समृद्धि का अर्थ है उत्सवमय जीवन की शक्ति। हर परिस्थिति में चॉइसलेसनेस। परिस्थिति कोई भी हो, दुख सुख, मान अपमान, हार जीत, निंदा प्रशंसा, उत्सव ही उत्सव। अभी हम कला सीख रहे हैं। जैसे आपकी क्षमता समाप्त हो, शांति से गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो, बाहर रोको। जब तक मैं न कहूं आपकी रीढ़ सीधी होनी जरूरी। जरूर रिलैक्स करे। कोई झड़ता नहीं शरीर के साथ, कोई जबरदस्ती भी नहीं, सबकी अपनी क्षमता। लेकिन थोड़ी क्षणों के लिए भी आदर्श स्थिति समझे आपकी रीढ़ सीधी होनी। सांस का गहराई से आना, रोकने की क्षमता। गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़े, बाहर रोके, ताकि भीतर के जगत की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। सारी दरिद्रता, मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, अंतर जगत की दरिद्रता, गरीबी, दुख पीड़ा संताप, गरीबी, हताशा निराशा, गरीबी, भय चिंता, गरीबी, दरिद्रता, क्रोध घृणा ईर्ष्या तिरस्कार, दरिद्रता, गरीबी, काम वासना की विकृत इच्छाएं, गरीबी, दरिद्रता दूर हो जाए। कुछ बड़ी बात नहीं। आप उच्छ्वास की कला को ठीक से समझो। जितनी क्षमता, उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, बाहर रोको। गहरी सांस लो, गहरी सांस रोको। और जरूरी है ये सारी प्रक्रियाओं में आपका रस ऐसा हो कि मैं न आ सकूं, तो आपका इंटरनल रस कितना पड़ता है इस प्रक्रियाओं में, वो परम सत्य है। वो परम सत्य आपका अपना रस, इंटरेस्ट। मैं सारी की सारी प्रक्रियाएं बताता जाता हूं, सारी की सारी। सब प्रक्रियाओं का अनुभव करे। अपने लिए भी काम आएगी, औरों के लिए भी काम आएगी। अभी आप अभ्यास कर रहे हो गहरी सांस, चार स्थिति। गहरी सांस भरो, भीतर रोको, गहरी उच्छ्वास बाहर छोड़ो, बाहर रोको। जीवन की दो मुख्य घटनाएं। जब हमने जन्म लिया, सांस हमारे भीतर आई। जब हमारा शरीर अंत हो जाएगा, आप देखना, अनुभव करना, अंतिम जो प्रक्रिया होगी शरीर संबंधित, उच्छ्वास बाहर ठहर जाएगी। फिर आप प्रयत्न करना चाहोगे, ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप प्रयत्न करो तो भी सांस नहीं ले सकते। जो अंतिम प्रक्रिया होगी, उच्छ्वास बाहर ठहर जाएगी। हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभी ही। गहरी सांस का भरना, रोकना, गहरी उच्छ्वास का बाहर छोड़ना, बाहर रोकना। अभी आपकी आंखें बंद है, आप मुझे सुन रहे हो। आज के पूरे दिन में
नया साल प्रारंभ हो रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, भावात्मक स्वास्थ्य है हर मनुष्य का, ताकि हमारी पूरी पृथ्वी स्वस्थ रहे। आज के दिन में जब भी स्मरण आए, एटलीस्ट 1 घंटे में एक बार गहरी सांस का भरना, गहरी उच्छ्वास का बाहर छोड़ना। भोजन से पहले एक गहरी सांस रोको, गहरी उच्छ्वास रोको। भोजन के अंत में, स्नान से पहले मैं कुछ मार्गदर्शन दे दूं। जब स्नान समाप्त कर लो, एक गहरी उच्छ्वास, एक गहरी सांस। अब सांस उच्छ्वास नॉर्मल कर दो, आंखें बंद, रीढ़ सिद्धि नॉर्मल। 4 स्थिति, सांस उच्छ्वास की 4 स्थिति। इसका अद्भुत विज्ञान धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, डिवाइन टेक्निक। अब आप अनुभूति करोगे, दर्शन करोगे, श्रवण करोगे। नॉर्मल प्राकृतिक सांस आती है, रुकती है। अद्भुत रहस्य, सांस रुकती है क्यों, मैं बताता हूं। उच्छ्वास बाहर जाती है, बाहर रुकती है। नॉर्मल अनुभूति करो। जिस तरह से सांस उच्छ्वास का असर हमारे जीवन के स्वास्थ्य पर, इसी तरह से हमिंग ओमकार का असर हमारे जीवन के स्वास्थ्य पर। अब हम एटलीस्ट 3, आज हम 3 हमिंग ओमकार का अभ्यास करेंगे। एक भ्रामरी, एक ओमकार। इस तरह से एक आवर्तन, ऐसे 3 आवर्तन, आंखें बंद, रीढ़ सिद्धि, गहराई से 3 आवर्तन। मेरे साथ जुड़े। गले में निकालेंगे 3 अवस्था में। एक बार चेहरा ऊपर करके, छोटी सी प्रक्रिया थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का स्वास्थ्य ठीक करती है। एक बार चेहरा सीधा रख के हाथ के स्वास्थ्य को भी ठीक करती है ये प्रक्रिया। आपकी दाढ़ी टच करे, गर्दन के साथ दबोचे, प्रेस करे और थूक को गले में निकाले। तीसरी अवस्था, फिर नॉर्मल, चेहरा नॉर्मल, अर्धनिमीलित आंख। हम फिर से नए साल के प्रभात का दर्शन करेंगे, अनुभूति करेंगे। नया साल, नूतन वर्षाभिनंदन। अर्धनिमीलित आंख, शांति से स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा कंट्रोल आपकी आंखों के ऊपर, आपका पूरा कंट्रोल आपके सिस्टम के ऊपर। एक बार दर्शन करो पीला सूर्य, एक बार
और उसके बाद मेरा दर्शन, कब से मैं स्काई ब्लू कलर का ओवरकोट पहन के और ये जो कैप मैंने धारण की है, मेरी शिष्या ने बनाई है अपने हाथों से, स्मितू और उसकी फ्रेंड, जो मेरे दर्शन को आती नहीं क्योंकि उसे पता है कि इस गुरुजी के दर्शन में कुछ मिलेगा नहीं, तो वो स्कॉटलैंड से ही मुझे उसने कैप, ये जो मैंने पहनी है, वो उन दोनों ने, स्मितू और उसकी फ्रेंड ने तैयार करके मुझे ये भेंट की है। जो ओवरकोट मैंने पहना है, ये मेरे बच्चे अलका और हेमंत ने मुझे भेंट किया है। इसके अंदर जो गाउन पहना है, वो चीकू ने मुझे प्रेजेंट किया है। बहता हुआ, नदी की तरह बहता हुआ हमारा जीवन, एक नदी बहती है, हम एक हमारे खोबले में पानी भरकर हम कहते कि ये पानी मेरा है, ये हमारा अज्ञान, उसे फिर से नदी में डाल देना है, बहता हुआ हमारा जीवन। चलो, आज का उत्सव मैं कैसे मनाऊंगा। अब इसके बाद 2:45 बजे मैं बिस्तर से बाहर, आज मैंने मेरे बेटे कौटिल्य को ड्राई फ्रूट नहीं दिया। उसका क्या ये अर्थ है कि मेरा प्रेम कम हो गया? प्रार्थना तो मैंने वही की कि सारे जगत के मेरे जो बेटे हैं, बच्चे हैं, युवान, सब बच्चे, सब युवतियां, सबका स्वास्थ्य इतना ठीक रहे कि हर घर इस पृथ्वी पर स्वस्थ हो। ये मेरी पहली प्रार्थना आज के दिन की। नया जीवन प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष में मेरा जीवन बताता हूँ। तो आज मैंने उसे ड्राई फ्रूट नहीं दिया। किस लिए? मैंने उससे पास किया। उसने मुझे कहा आज मुझे थोड़ा जुकाम जैसी संवेदना लग रही है, फीवर टाइप। तो मैंने उससे ड्राई फ्रूट नहीं दिया। अंजीर उसने अपनी ओर से खा लिया, मैंने नहीं दिया। और उसने बनाई हुई चाय और दिए का प्रकाश, मैं सदा स्मरण दिलाऊंगा तुम्हें, प्रातःकाल की एक चाय एटलीस्ट मुझे याद करके मोमबत्ती के प्रकाश में, दिए के प्रकाश में, फानस के प्रकाश में पी कर देखना कैसा लगता है। टेस्ट ऑफ माय लाइफ आपको बांट रहा हूं। अब इस वाणी के बाद मैं ड्राई फ्रूट बांटूंगा। बहुत ड्राई फ्रूट आया है, इतना ड्राई फ्रूट। मेरे पास 500 लीटर वाला फ्रिज है, पूरा छलका हुआ। आप खोलो, इसलिए मना है, आप उसे खोल नहीं सकते क्योंकि इसे खाली मेरा शिष्य कौटिल्य ही बंद कर सकता है। खोलो, पूरा ड्राई फ्रूट नीचे, इतना ड्राई फ्रूट मैं बांटूंगा। मेरी माँ आई है आज। वैश्विक परिवार, मेरा दृष्टिकोण, मैं मेरा शरीर छोड़ो इस पृथ्वी से, इससे पहले मैं इस पृथ्वी पर इस शब्द से सब मनुष्य को परिचित करके जाऊंगा। वैश्विक परिवार, अपना परिवार जरूर प्रेम से, मैंने भी मेरा परिवार, भाई बहन सबके साथ में प्रेम में रहा। मेरा हृदय और विस्तृत हो गया। पूरा विश्व हमारा परिवार। जब मैं कोई भी माँ को देखता हूँ कि एक स्वस्थ माता कि जिसने इतना संसार, सब जानते हैं, जिसने संसार को देखा है, जाना है, संसार के चढ़ाव उतराव, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, तैरते 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 जीवन की परिपक्वता मुख पर दिखती है। ये जो माँ आई है, उसका मुख देखना, तेजस्विता, उसका मुख देख के ही मेरे मुख से, मैं नहीं बोलना चाहता फिर भी हो जाता है जय श्री कृष्ण, और मेरा जय श्री कृष्ण पूरी सृष्टि पर फैल जाता है। और ये माँ कृष्ण के प्रति प्रेम भी, मेरी माँ जिसने मेरे शरीर को जन्म दिया, उसको भी कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। इस माँ को मैं देखता हूँ, मुझे मेरी माँ याद आती है। इसकी स्वस्थता, इसकी शांति, जो वृद्धत्व है उसका सौंदर्य, वृद्धत्व का अपना सौंदर्य है, शांति, समझ। तो मैं आज इस माता के द्वारा सब बच्चों को मैं 2 अंजीर भेंट करूंगा, सब बच्चों को, ताकि माँ के द्वारा मिली हुई भेंट, अर्थात तुम्हारा पूरा भविष्य स्वस्थ। माँ खाली अंजीर नहीं, अंजीर तो मैं प्रचार कर रहा हूँ कि देखो अब शिष्य मुझे अंजीर देने लगे, अब शिष्य मेरे चरणों में बादाम, ड्राई फ्रूट आने लगा। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको परिचित करता हूँ द स्कूल ऑफ डिवाइन इकोनॉमिक्स से भी, डिवाइन हेल्थ से भी। तो आज इस माँ के द्वारा
मैं सब बच्चों को 2 अंजीर बांटूंगा और उसका तेजस्वी पुत्र शैलेश, उसका टेंशन इतना ही है, उसके मुख पर टेंशन है, मैं बताऊं उसका टेंशन इतना ही है, परम सत्य मुझे प्राप्त कब होगा। और मैं उसी टेंशन में उसे रखना चाहता हूं उसे, क्योंकि उससे प्राप्त हो गया तो फिर वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए वो मैं उसे नहीं देना चाहता। जब तक मेरी हाजिरी है इस पृथ्वी पर मैं उसे नहीं दूंगा। परम सत्य मेरी ओर से, मेरा लोभ इतना ही कि इतना सुंदर व्यक्तित्व, सदा तत्पर, किसी रात को भी आप उसको हिला के, ऐसे व्यक्तित्व है उज्जवल, आप वो उसे हिलाओ तो उसे पता चल जाता है हाँ कुछ काम आया, खेड़ ब्रह्मा जाना पड़ेगा, कोई बीमार होगा, किसी के लिए दवाई लानी होगी, किसी को छोड़ना होगा। ये हमारे उज्जवल, ये भी ऐसे ही है। शैलेश ऐसा ही मेरा बेटा, उसे कोई भी काम में सौंपो कि बेटा इसको मदद करनी है, करने के लिए तैयार, उसके हाथों से मैं सबको बादाम बांटूंगा। तो ये एक भाग दिव्यवाणी समाप्त करके मैं चला जाऊंगा मेरे आवास में। रसीला जादूगर, उसने मेरे लिए गुंद पाक बनाया है, मैं एक गुंद पाक अकेला खाऊंगा। ओपन पॉलिसी, ओपन पॉलिसी, मैं छुपा छुपा जो भी करूंगा आपको कह दूंगा। गुंद पाक का एक टुकड़ा मैं, और ये खा के मैं शक्ति प्राप्त करके थोड़ी सी चाय, चाय भी बहुत नहीं, नया साल प्रारंभ हो रहा है, स्वास्थ्य का ज्ञान, गुरु के मुख से कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे अज्ञान प्रकट हो जाए। चाय भी कितनी, खाली मेरा सूखा गला ठीक हो जाए और थोड़ी बातें में जो आए हुए हैं सबके साथ थोड़ी बात कर सकूं, मिल सकूं। और मेरा भाव ऐसा है कि अगर मेरी शक्ति रही, मेरे सारे बच्चे जो आए हैं सबको लेकर, मेरा एक आध्यात्मिक राउंड है 1.5 किलोमीटर का, सब बच्चों को लेकर मैं पूरे परिवार के साथ मिलाऊंगा। गाय, बछड़े, घोड़े, घोड़े के बच्चे, बैल, सबको मेरे हाथों से, सब शिष्यों के हाथों से मैं खिलाऊंगा। मेरे प्यारे कुकलों को भी मैं रोटी खिलाऊंगा और एक पूरा राउंड पूरा करके फिर मैं मेरे निवास स्थान में चला जाऊंगा। अंतर ध्यान, अंतर मौन, और फिर मैं प्रकट होऊंगा शाम को नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया, जिसमें मोहिनी अट्टम, मोहिनी शब्द शायद आप न जानते हो, विष्णु ने इस पृथ्वी पर मोहिनी रूप धारण किया। मैं धीरे धीरे इसका विज्ञान बताऊंगा। विष्णु ने इस पृथ्वी पर एक रूप धारण किया स्त्री का, उसका नाम कहा जाता है विष्णु का मोहिनी स्वरूप, और उस पर आधारित नाट्यम है केरला की अद्भुत भूमि। इससे प्रकट हुआ समुद्र का साक्षात्कार जो नृत्य में प्रकट किया एक ऋषि ने, उसने नाम दिया इसका विष्णु के स्वरूप से मोहिनी अट्टम। इस नृत्य की गति ऐसा समझो समुद्र की ही गति है, शरीर का ऊपर उठना, झुकना, ऊपर उठना, झुकना, आगे जाना, जिस तरह से समुद्र आगे आता है, पीछे जाना, ये इसकी मुख्य मूवमेंट है। इस नृत्य शास्त्र पर आधारित मैं 2 नृत्य प्रकट करूंगा आज की शाम। दोनों अद्भुत रचनाएं मेरे दृष्टिकोण से, मेरा जो दृष्टिकोण है सर्व नृत्य शास्त्रों के साथ जुड़ी हुई, मेरी दृष्टि से ताल देखो, राग देखो, साहित्य देखो, इसका सर्वश्रेष्ठ कंपोजिशन आज के दिन मैं प्रकट करूंगा। और एक समाचार ऐसा है, एक अद्भुत परिवार मुझे मिलने को आ रहा है, ये भी केरला से ही है, पिल्लाई परिवार है, सरनेम है पिल्लाई, जो बड़ौदा में रहते हैं, जो दोनों स्त्री पुरुष है, वो भी सुंदर कलाकार है। पूरा परिवार भरतनाट्यम के साथ, भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ परिवार है। जो मिस्टर पिल्लाई है वो पखावज के नाल बजाते हैं, जो रिदमिस्ट है, अच्छे रिदमिस्ट है। उसकी जो मिसेस पत्नी है वो गायिका है, और 2 बेटी है, दोनों भरतनाट्यम की पारंगत नृत्यांगना, और वो कम से कम जिसे फी कहते हैं वो लेते हैं, और भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र सभी बच्चों को सिखाते हैं, जो जिज्ञासु है उसे सिखाते हैं। इसका भाव
ऐसा नहीं कि फी कलेक्ट करना, इससे समृद्धि प्राप्त करना। वो आए उससे पहले मेरा हमारी सभी की ओर से नमस्कार, वंदन, प्रणाम। और उनका भाव ये है कि इस स्थान पर मेरे समक्ष वो कुछ गाए बजाए और उनके 2 बेटे मेरे आंखों के समक्ष भरतनाट्यम प्रकट करे। मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, क्योंकि ये स्थान आप सबका ही है। नृत्य मंदिर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, हमारा सबका नृत्य मंदिर। इस पर इस तरह के कलाकार देखो आने लगे, तो मैं तो वो आए इससे पहले ही उनका मैं हमारे वैश्विक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। और मैंने हेमंत को बताया है कि उसे ठीक से बता देना कि किस स्थान पर आप प्रकट करना चाहते हो। अभी पहली बार आ रहे हैं, वो अभी परिचित हो रहे हैं इस स्थान से। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात। आगे भी इसके बारे में कुछ बताऊंगा मैं। एक मेरी बेटी है, वो भी आ रही है भाई बीज के बाद। जयती उसका नाम है, मेरे ही भतीजे की बेटी है। उसने भी भरतनाट्यम सीख रही है, समझ रही है, और फाइन आर्ट्स का फैशन डिजाइनिंग का भी उसने कोर्स किया है, वो आ रही है। लेकिन अब मेरा समय ऐसा हो गया कि शायद मैं उससे मिल न सकूं डायरेक्ट, क्योंकि वो लोग 9 बजे के बाद आएंगे, 9 साढ़े 9 बजे के बाद आएंगे, तो मैं उन लोगों को डायरेक्ट नहीं मिल पाऊंगा। तो मैं ऐसा उसको मार्गदर्शन करूंगा, चका बापा को कह दूंगा, हेमंत को कह दूंगा कि उससे ऐसा मार्गदर्शित करे। और वो शाम तक ही रुकने का मेरा मार्गदर्शन है कि मैं शाम को आऊं, नृत्य प्रकट करूं। नृत्य सुदर्शनम वो देख सकते हैं, लेकिन शाम के बाद उन लोगों का रुकना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। तो अभी मैंने कहा है आप सुबह आओ, रहो, मध्याह्न समय का प्रसाद ग्रहण करो, शाम को नृत्य सुदर्शनम देख सकते हो, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना योग्य नहीं, इससे पहले आप स्थान छोड़ दो। लेकिन मैं जयती के लिए ऐसा मार्गदर्शन करूंगा कि इसे जहां अच्छा लगे, मैं हूं ना हूं, कोई हो न हो, अपनी मम्मी को लेकर, माँ को लेकर, जिस स्थान पर अच्छा लगे 5 मिनट का भी एक नृत्य ले लेना। अगर उसे ऐसा लगे कि ना मुझे श्रृंगार करके नृत्य लेना है, श्रृंगार करके भी नृत्य मंदिर में कहीं भी जहां उसे अच्छा लगे एक नृत्य ले लेना। इस तरह से मेरा मार्गदर्शन है जयती को, और उसका स्वागत भी मैं वैश्विक परिवार के द्वारा कर रहा हूँ कि वो जरूर आए मेरे पास, समझे मेरा मार्गदर्शन। किसी को मैं कहता हूँ रुक जाओ, ये उसके विकास के लिए है, और किसी को मैं कहता हूँ ना आपका रुकना जरूरी नहीं है, वो भी उसके विकास के लिए है कि किसी का शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ बिगड़ सकता है या ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मैं उसे कह ही देता हूँ। और सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। कल से जो मेरा रूटीन एक बताऊंगा, मैं आपको परिचित करूंगा मेरे जीवन के उत्सव से। मैं मेरे जीवन का किस तरह से उत्सव मनाता हूं। कल सुबह मैं प्रकट करूंगा सूर्यगामी नृत्य। सूर्यगामी मैं आपको परिचित करता हूं नृत्य के एक रूप से, जो पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट होता है, उस समय जब सूर्य का रंग पीला है, केसरी है, उसी में इस नृत्य को प्रकट किया जाता है। और नृत्यांगना भी आ रही है, उसे भी ये भेंट मिलेगी कि इस तरह से भी नृत्य हो सकता है। नृत्य का अर्थ केवल स्टेज वर्क नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का स्वरूप स्टेज वर्क तक सीमित नहीं है। ये भी मेरा इंटेंशन है दिखाने का, और आप सबको भी, कि पूर्वगामी नृत्य जो है इसका असर आपके ऊपर कैसा आता है। कल जो मैं एक रचना प्रकट कर रहा हूँ उड़ीसी नृत्य शास्त्र से है, अद्भुत रचना, अद्भुत। इसका नाम दिया गया है सोहम। सोहम का अर्थ समझना। सोहम का अर्थ है जो कुछ भी है स्वीकार है, जो कुछ भी है, जैसा भी है स्वीकार है। ये हमारी टोच, जीवन की टोच, यहाँ तक पहुंचना है, उसको मैं नृत्य के द्वारा अभिव्यक्त करूंगा। और दूसरे दिन भी प्रातः काल में मैं एक नृत्य प्रकट करूंगा। शंकर का नृत्य है, प्रातः काल का समय, बैरागी राग। नृत्य इस तरह से है, नृत्य की लाइन इस तरह से है, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। ये दूसरे दिन प्रभात में ये नृत्य प्रकट करूंगा।
इसके बाद जो मेरे दिन है, इसमें मैं प्रभात में मेरे शिष्यों के साथ, प्रभात में जब सूर्य प्रकट होता है, हम नृत्य मंदिर का पेंटिंग वर्क करेंगे। पेंटिंग वर्क जो भी मेरे साथ है, जो नए नए आते हैं, उसको भी मैं जोड़ता हूं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे समृद्धि का अनुभव करता है। समृद्धि का अर्थ केवल रुपया पैसा और संपत्ति जिसे हम कहते हैं जमीन जायदाद नहीं है। मेरा अनुभव मैं बताता हूं। समृद्धि आपके पास कितनी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समृद्धि का उपयोग क्या कर रहे हो, ये मुख्य बात है। तो मैं मेरे जीवन का पूरा उत्सव जगत के सामने खोल दूंगा कि जिसे जो अच्छा लगे। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मनुष्य हताश बैठा है, निराश बैठा है, तेजस्विता रहित जीवन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अंत तक तुम्हें बांटूंगा उत्सवमय जीवन। 2 दिन के बाद मेरे पास अद्भुत 2 पेंटर, अद्भुत चित्रकार जिसकी मैं राह देखता था, चित्रलेखा और जगन्नाथ उड़ीसा से। इस भूमि से मेरा बहुत लगाव, जिस तरह से केरला इसी तरह से उड़ीसा, दोनों कला के क्षेत्र, अद्भुत कला के क्षेत्र धीरे धीरे बताता हूं। और जो जगन्नाथ है, जो काम सौंपो, तुम बर्तन कहो, तुम पेड़ की सफाई कहो, सारे के सारे काम चित्रलेखा भी वैसी ही। दोनों आज उन लोगों ने, चित्रलेखा ने सितार पर और जगन्नाथ ने बांसुरी पर मेरा जो प्रिय राग है मधुमाद सारंग। मधुमाद का अर्थ समझने जैसा है। मधुमाद का अर्थ है उत्सव, मधुमाद का अर्थ है उत्सव। सारंग का अर्थ है आत्मा, आत्मा का उत्सव अर्थात मधुमाद सारंग। ये राग बजाकर दोनों ने मेरा स्वागत किया, मैंने भी उस पर अलौकिक नृत्य किया। और ये जो कलाकार है, इसको मैं हर दिशा में, जो मेरी 13 स्कूल है, मैं निपुण बनाना चाहता हूँ। मात्र ये दोनों को नहीं, सबको। लेकिन ये दोनों मेरे बहुत सुंदर टीचर्स है। जब मैं नहीं आ सकता तो मैं उसे जिम्मेदारी सौंप देता हूँ, क्योंकि दोनों समझा भी बहुत अच्छा सकते हैं। दोनों अच्छे टीचर्स। जो चित्रलेखा की मम्मी है वो भी अच्छी टीचर, बहुत 24 कलाक आध्यात्मिक मार्गदर्शन। मैं भी कुछ बोलता हूँ, उससे सीख के बोलता हूँ। मेरी शिष्या है, लेकिन वो मुझे भी कई बार कहती है कि आप ऐसा बोलते तो अच्छा रहता, तो मैं सीख लेता हूँ। मैं ये जो चित्रकार है, चित्रलेखा और जगन्नाथ, उसको भी पास में रखता हूँ कि बहुत उन लोगों ने पेंटिंग में बहुत वर्क किया है। मैं उन लोगों का वर्क जो उन लोगों ने किया है, मैं एक भी वर्क में लोभी हूँ। उन लोगों का एक भी वर्क यहाँ से यहाँ होना नहीं चाहता कि आप भी करो, सीखो, सिखाओ, नया कुछ सीखते जाए। हम पेंटिंग में भी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ पेंटिंग अर्थात प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। तो 2 दिन के बाद मैं आपको वाणी के द्वारा नहीं मिलूंगा, मैं आपको मिलूंगा पेंटिंग के द्वारा। प्रातःकाल का पेंटिंग, शाम को तो नृत्य सुदर्शन कंटिन्यू ही, अभी कंटिन्यू, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद शिव के जितनी रचना है, भरतनाट्यम है, कथक है, मैं शिव स्वरूप को प्रकट कर रहा हूं 2 दिन के बाद। जितनी भी रचना है और मेरी शारीरिक क्षमता, इस तरह से जो अब नया साल प्रारंभ हो रहा है, उसमें मैं मेरे जीवन का इस तरह से उत्सव मनाऊंगा। और ये सारी बातें कहने का सार इतना ही, आप जो मुझे सुन रहे हो, मेरी आंखों के समक्ष हो, आंखों से दूर हो, सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी समझ, मैं उसे निखारना चाहता हूँ, मैं उससे निखारना चाहता हूँ। मेरा जीवन इसीलिए प्रकट कर रहा हूँ, शायद आपको कुछ काम आ जाए तो मैं मेरा सदनसीब समझूंगा कि चलो ये बात आपके जीवन को निखारने में काम आ गई। अब मैं एक अनुग्रह व्यक्त करूंगा आप सबके समक्ष कि आप सब लोगों ने मुझे इतना शांति से, प्रेम से सुना, स्वीकार किया। मैं मेरे पूरा जीवन आप सबका सदा अनुग्रहित रहूंगा और ये मेरा आनंद है। अब जो धारण कर सकते हैं, हम समाप्त कर रहे हैं ये प्रक्रिया साष्टांग दंडवत से। ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। आपको जब भी मेरी याद आए,
साष्टांग दंडवत भूलना नहीं। आप कहीं भी हो, रोड पर हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, दुकान में हो और मेरी याद आए, ऑफिस में हो, साष्टांग दंडवत करे, करवाए। प्रातः काल की अद्भुत प्रक्रिया, सायं काल की अद्भुत प्रक्रिया, साष्टांग दंडवत। ब्रह्मार्पण, ब्रह्मार्पण। आपके जीवन की सारी चिंता जो आप मुझे न दे सके, आपके जीवन का सारा बोझ जो आप मेरे चरणों में डाल न सके, वो डाल दो परम अस्तित्व के चरणों में, परम शक्ति के चरणों में। आप नए कपड़े की चिंता न करो, मैं आपको ऐसी समृद्धि देना चाहता हूं, आप रोज नए कपड़े पहनो, रोज। सारा बोझ चिंता अर्पण कर दो उस परम शक्ति के चरणों में, जो केवल हमारे एक का नहीं, अनेक जीवों का जीवन अनेक युगों से चलाती हुई आई है, चला रही है, आगे भी चलाती जाएगी। इसके बाद भुजंगासन, निर्भयता को प्राप्त करने का आसन। जिस तरह से नाग खड़ा होता है, फैन ऊंची करता है, छाती के पास 2 हाथ, आपका चेहरा उठाए आकाश की ओर, भय और चिंता से मुक्त, नई साल, नूतन वर्षाभिनंदन, खुशियों के साथ आज का दिन भी हम मनाए, उत्सव मनाए प्रतिपल, और हर दिन उत्सव मनाए, हर दिन हर पल। ये मेरी भावना, प्रार्थना। आज का ये मंगलमय मंगलवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, उत्साह से भरा भरा, उत्सव से भरा भरा बना रहो। ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।